नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंद कहानी की इस नई कड़ी में। आशा है आप सब बढ़िया से होंगे। इस कठिन समय में आपको अपनी कहानियों के माध्यम से थोड़ा सुकून दे सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। आज का कंद आज की बसंती मैंने लिया है अपनी बुक मेरी किताब से। तो सुनिए मेरे साथ आज की बसंती। फिल्मी जगत एक मायाजाल है। इसमें काम करने वाले हीरो हीरोइन कोई सचमुच के वैसे ही नहीं होते। उनकी असल जिंदगी अलग होती है। दे लिव एंटायरली डिफरेंट लाइफ फ्रॉम देयर रियल लाइफ। नंदिता ये सब जानती थी। जो ज्ञान उसको दिन रात बांटा जाता था, उसका ज्ञान उसे भी था। पर नहीं, लोगों को कितना मजा आता है ना लेक्चर देने में, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, बिना संकोच और परेशानी के। नंदिता फाइनल ईयर एमएससी फिजिक्स की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे फिल्मों का भी चस्का था। उसका कोई पर्टिकुलर हीरो या हीरोइन फेवरेट नहीं थे। आजकल वैसे भी सबकी माँ सिनेमा बहुत कंटेंट बेस्ड और रियलिस्टिक भी हो गया है। नो नॉनसेंस प्लीज ऑडियंस अब ये डिमांड करती है, और गब्बर भी इसी पे खुश होता है और शाबाशी भी देता है। वीरू या बसंती चाहे कितना भी जोर नाचें इन दर्शकों के सामने, पर कोरे नाच गाने से काम नहीं चलता। टैलेंट दिखाना पड़ता है, रियल टैलेंट। पर समझाने वालों को कौन समझाए? अरे फिल्म देखती हूँ तो पढ़ाई भी तो करती हूँ। मखौल है डीयू में एडमिशन लेना, वो भी नॉर्थ कैंपस में। खैर छोड़ो, इन दीवारों पर क्या सर पटकना। बोलने को वो भी बहुत कुछ कह सकती थी इस मार्क के फेवर में, पर बताया ना, दीवारों से सिर पटकना एंड ऑल। नंदिता को बस फिल्में देखने का ही शौक था। इसके अलावा किसी भी कला वर्ग में उसका हाथ थोड़ा तंग ही था। बताया था ना कि वो विज्ञान की छात्रा है। चेन रिएक्शन वाली थ्योरी को फॉलो करती थी। एक के बाद एक कई फिल्में, वेब सीरीज एक ही दिन में देख सकती थी। पर कोई फिल्म कितनी भी अच्छी लगे, उसे दूसरी तीसरी बार वो देख नहीं सकती थी। सस्पेंस, थ्रिलर और हंसी मजाक वाली फिल्में उसे पसंद थी, और ऐसी फिल्में तो एक ही बार अच्छी लगती है ना। पर शोले एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो उसने कई कई बार देखी थी, कभी पूरी की पूरी और कभी उसके मनपसंद डायलॉग्स वाली सीन्स। वैसे तो उसका कोई फेवरेट एक्टर नहीं था, पर कौन बनेगा करोड़पति को वो बचपन से ही देखते आई थी, और शोले की वजह से जय जी उसे पसंद थे। वो भी सभी लोगों की तरह श्री श्री अमिताभ बच्चन जी से मिलना चाहती थी, करोड़पति में जाना चाहती थी। पर उसने कभी अब तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। पर पिछले कुछ एक सीजन से वो भी इसके लिए ट्राई कर रही थी। गेस कर सकते हो क्यों? अरे, एक तो उसको स्कूल से अब छुट्टी मिल गई थी, और दूसरे वो अब 18 साल की जो हो गई थी, बुद्धू। अपने प्रतिद्वंदियों के दांत खट्टे करने के लिए और अमिताभ जी बच्चन जी से मिलने के लिए वो अपनी माँ को जब तब बोलती, मौसी मेरा लगन जैसे करा दे, मौसी तेरी तो अच्छी पटती है ना भगवान जी से। उसकी मम्मी भी जब तब कोई फ्री फ्लोइंग सा क्वेश्चन उस पर दे मारती थी। जैसे अगर नंदिता पूछती आज खाने में क्या है, तो वो कहती 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ए वो, बी ये, सी कुछ ऐसा ही, या डी राजमा चावल। वो उछलते हुए कहती कि हाँ धन्नो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया खिला, तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। वैसे उसके माँ पोपू भी अमिताभ के बड़े वाले पंखे, नहीं कूलर, नहीं शायद एसी जैसे कुछ थे। उन्होंने तो उनकी सारी की सारी हिट या फ्लॉप फिल्में देखी थी, और बागवान तो उनकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म थी। पहले जब केबल या डिश काल था तब तो कभी कभी देखते थे, पर भला हो इस ओटीटी का, अब तो कभी भी एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह चलती हुई दिखती थी, कभी टीवी पर कभी लैपी पर। उसके पप्पू ने एक बार अपनी शादी की सालगिरह पर अमित जी की फिल्मों को डायलॉग जैसा भी बोलकर दिखाया था। खुदा गवाह है, मैं नटवरलाल की तरह किसी भी जेल की दीवार फांद कर
तेरी मांग में सिंदूर भरता रहूंगा। मैं एकलव्य और तू मेरा देव है। तेरे मेरे सपने ऐसे ही 2 और 2 5 होंगे। तेरी ब्लैक आंखों पर मेरे सरकार मेरा ही आरक्षण रहेगा और ये सिलसिला हम शक्ति, शान और आनंद से 102 नॉट आउट तक जारी रखेंगे। तेरी मोहब्बतें पाने का यही है मेरे पास आखिरी रास्ता। तैयारी के चौथे साल उसे वो बुलावा भी आ गया जिसका उसे था इंतजार। फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड में जब पहुंची तो कंप्यूटर जी ने जो सवाल आगे किया उसका आंसर उर्दू में था, यानी DCBA। उसने फटाफट अपनी उंगलियां चलाई, पर ये सवाल इतना आसान था कि 10 में से 10 लोगों ने सही जवाब दे दिया। अमिताभ जी सस्पेंस बनाते रहे। उसका दिल, दिमाग, फेफड़े, हाथ पांव, मतलब अंग प्रत्यंग कांपता रहा। जब अमिताभ बच्चन जी ने कहा और सबसे पहले जवाब दिया है दिल्ली की नंदिता सिंह ने, उसे अपने कानों पर तुरंत विश्वास हो गया, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था, जय वीरू की तरह, कि वो गब्बर को पकड़ेंगे, वो भी जिंदा। पर जब हॉट सीट पर बैठी तो उसकी टाई टाई फिस हो गई। उसे लगा वो किसी और ही दुनिया में है। चमकती लाइट्स, चहकते ऑडियंस और चार्मिंग अमिताभ बच्चन। उन्होंने जब पूछा कि नंदिता कुछ अपने बारे में बताइए, तो जैसे शब्द उसके पेट में कहीं छुप गए थे। बसंती की तरह कचकच करने वाली को आज शब्द ही नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें ढूंढा और अपनी जुबान पर बैठाया, पर अब उसके मुंह ने खुलने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके होठों ने आज कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर ली थी। प्रोडक्शन वाले बोले, मैडम कुछ बोलिए, और रीटेक का इशारा किया। उसने भगवान जी को तुरंत फुरत में एक अर्जेंट रिक्वेस्ट डाली और कहा, ये क्या हो रहा है, प्लीज हेल्प। भगवान जी तो जैसे दर्शक दीर्घा में ही बैठे थे। उसके मुंह को मिश्री घुली आवाज में कहा कि उसके दिमाग के आदेश का पालन करें। नंदिता के मुंह से निकला, मैं बसंती हूँ, रामगढ़ में तांगा चलाती हूँ और बीरू नहीं जय से मिलने आई हूँ। सभी लोग एक ही रिदम में हंसने लगे। उसके मॉम डैड जो दर्शकों के बीच बैठे थे सिर पकड़कर बैठ गए। अमिताभ बच्चन ने अपनी खनकती आवाज में बोला, नंदिता टेक इट इजी, आराम से बैठिए। उसे पानी का गिलास भी ऑफर किया। वो एक सांस में गिलास भर पानी गटक गई। पर ऐसा नहीं कि ये इंट्रो उसने गलती से ऐसा बोल दिया। वो तो अपना इंट्रो ऐसे ही कुछ अलग अंदाज में देना चाहती थी। करोड़ों बार प्रैक्टिस भी की थी, पर यहाँ डायलॉग डिलीवरी में भयंकर त्रुटि हो गई थी। अमिताभ बच्चन जी ने गेम के रूल्स बताना शुरू किया। एक नई लाइफलाइन पावर पपलू भी शुरू हो रही थी इस सीजन में। 15 क्वेश्चंस का पूरा फॉर्मेट था, 1 करोड़ पाने के लिए। कंप्यूटर जी ने टिकटिकी देवी के साथ प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न तो बहुत ही इजी था कि इनमें से कौन सी खाई या पी जाने वाली चीज फर्मेंट करके नहीं बनती। ए कांजी, बी अचार, सी शिकंजी या डी दही। उसने सोचा ये तो सब फर्मेंटेड डिशेस हैं, ये कैसा क्वेश्चन है। टिकटिकी देवी के साथ साथ उसका दिल का टाइम भी जैसे खत्म हो रहा था। वो तो पहले ही प्रश्न में चक्कर घिन्नी बन गई। इससे पहले कि अमिताभ जी पूछते, क्या चल रहा है आपके मन में, उसने प्रश्न फिर पढ़ा। अब उसे नहीं भी दिख गया। अरे इसका जवाब तो सी है, शिकंजी। वो झट से बोल पड़ी। कंप्यूटर जी ने ये आंसर 200% ठीक बताया। दूसरा प्रश्न उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर था, इनमें से किसे भारत में सफेद सोना भी कहा जाता है। ए केसर, बी जूट, सी कपास या डी चावल। नंदिता ने ए और बी को तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी नज़र में ये वाइट तो कहीं से नहीं थे। अब बचा कपास और चावल। वो सोच रही थी
कि बच्चा समझकर कंप्यूटर जी उससे इतने मुश्किल मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जब वो टीवी पर देखती है तो शुरू शुरू के क्वेश्चंस तो सब आसान आसान से होते हैं। खैर, टिकटिकी जी भी भागे जा रही थी। उसने ऑडियंस पोल लेना उचित समझा। अमिताभ जी बोले, अरे अरे टिकटिकी जी जरा रुक जाइए, नंदिता जी लाइफलाइन लेना चाहती हैं। ऑडियंस पोल में कपास, चावल और केसर को लगभग बराबर बराबर वोट मिले। वो और भी कंफ्यूज हो गई। ऑडियंस वैसे तो सही बताती है, आज क्यों इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जयजी ने फिर पूछा, बताइए नंदिता जी, अब क्या करना है, किस आंसर को लॉक किया जाए। वो बोली, दूसरी लाइफलाइन 50-50 लेना चाहूंगी। दूसरे प्रश्न पर ही 2 लाइफलाइन गंवा चुकी थी। 50-50 में कपास और चावल बच गए, जो उसके इनिशियली पॉसिबल आंसर भी थे। तीसरी लाइफलाइन भी ले ले क्या? पर फिर उसने अपनी जीभ काटी और कहा, सी कपास को लॉक कर दीजिए सर जी। ये प्योर तुक्का था। अमिताभ जी ने पूछा, श्योर लॉक कर दिया जाए? उसने ना सुनी जाने वाली आवाज में कहा, यस सर लॉक कर दीजिए। पर उसकी आशाओं के विपरीत ये जवाब सही था। उसकी सांस में सांस आई। आने वाले प्रश्न कुछ साइंस से जुड़े थे, जिनका उसने सही जवाब दिया, पूरी कॉन्फिडेंस से। उसके पास एक्सपर्ट एडवाइस, फोन अ फ्रेंड और पावर पप्लू वाले लाइफलाइन भी बचे थे। अमिताभ जी बोले, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं नंदिता जी। और ये रहा 3,20,000 के लिए अगला प्रश्न। तो कंप्यूटर जी प्रश्न और ऑप्शंस दिखाएं। म्यूजिक के साथ अगला प्रश्न था, इनमें से हमारे राष्ट्रगान की पंक्ति पंजाब डैश गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आता है? ए सिंध, बी हिंद, सी सिंधु या डी हिंदू। नंदिता ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से गा रही थी कि उसकी आवाज सबको सुनाई भी दे रही थी। थोड़ी देर बाद अमिताभ जी बोले, बताइए नंदिता जी, आप किस उत्तर के साथ जाना चाहेंगी? हिंद या हिंदू तो नहीं है। पर जब भी नंदिता दी गई लाइन पर पहुंच रही थी, उसे सिंध और सिंधु दोनों ही सही लग रहे थे। उसने फोन अ फ्रेंड की लाइफलाइन ले ली और उसकी छोटी बहन जो भी स्कूल में पढ़ती थी को मिलाया गया फोन। इधर उधर की बातों के बाद जब उससे प्रश्न पूछा गया तो उस अंग्रेज ने क्वेश्चन सुनने और समझने में ही 30 सेकंड खा लिए। अब उसके पास एक्सपर्ट एडवाइस और पावर पपलू ही बचे थे। काफी सोच विचार के बाद उसने एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाना ठीक समझा। कांपती सी आवाज में कहा, मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगी। अमिताभ जी ने कहा, कंप्यूटर जी नंदिता एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहती हैं। पर उसके एक्सपर्ट एडवाइजर को भी सिंध और सिंधु में कंफ्यूजन हो गया। अब बताओ, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट रखे हैं, अब क्या करे नंदिता। है फिर उसने सोचा, सिंध तो इंडिया में है ही नहीं, अब वो तो पाकिस्तान में है। हाँ, सिंधु नदी जरूर कश्मीर की घाटियों में बहती है, सिंधु ही होगा। उसको ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? उसने फिर राष्ट्रगान एक बार तन्मयता के साथ मन ही मन दोहराया, बिना कुछ याद करते हुए, दिमाग पर ज्यादा बोझ न डालते हुए। उसे जम तो सिंध ही रहा था, पर फिर उसने बोला, सर सिंधु पे ताला लगाइए, ऑप्शन सी। अमिताभ जी ने बोला, आप बिल्कुल आश्वस्त हैं? सोच समझ कर लॉक कीजिए, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। वो उनके हाव भाव से जानने की कोशिश कर रही थी कि शायद कुछ क्लू मिले, पर कुछ नहीं पता चला उसे। वो बोली, सी ही मेरा फाइनल जवाब है सर। उन्होंने उसे पावर पपलू की भी याद दिलाई, पर नंदिता ऑप्शन सी में अडिग रही। अमिताभ जी बोले, कंप्यूटर जी ऑप्शन सी लॉक किया जाए। तभी ब्रेक का इशारा हो गया। उसने देखा यहाँ सेट पर कितनी हलचल होती है। स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा
कितनी दौड़ भाग करता है और टीवी पर सब कितना शांत वेल सेटल लगता है। तभी ढिंग 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 के साथ केबीसी फिर शुरू हो गया। अमिताभ जी अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए फिर से स्वागत करते हुए बोले, तो नंदिता ने ब्रेक से पहले ऑप्शन सी को लॉक किया था। देखते हैं क्या ये जवाब सही है। तो बताइए कंप्यूटर जी, आपका क्या कहना है। सस्पेंस के म्यूजिक के साथ कुछ सेकंड्स बाद कंप्यूटर जी ने सी ऑप्शन हरा कर दिया। बहुत सारी तालियों के शोर के साथ उसकी आंखें भी भर आई। उसने अपने माँ पापा की तरफ देखा, वो बहुत खुश थे। तभी अमिताभ जी ने बहुत सौम्य आवाज में कहा, नंदिता जी क्या करिएगा आप इन पैसों का। फिर बोले, आपका अगला प्रश्न है 6,40,000 के लिए। आप इस क्वेश्चन में रिस्क ले सकती हैं क्योंकि 3,20,000 आपके पक्के हो गए हैं। तो शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति अद्वितीय। 6,40,000 के लिए ये रहा अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नंदिता जी। इनमें से कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल या डी इनमें से कोई नहीं। उसने सोचा, आई इतना आसान प्रश्न, वो भी 6,40,000 के लिए। इसमें जरूर कोई कैच है। नेशनल गेम हॉकी से क्रिकेट हो गया क्या, या फिर वॉलीबॉल। ये कब हुई, मुझे तो क्रिकेट का सी भी नहीं पता। फिर उसने पावन पपलू की अपनी अंतिम जीवन रेखा इस्तेमाल की और उसमें 50-50 का ऑप्शन लिया क्योंकि ऑडियंस, फोन वाला फ्रेंड और एक्सपर्ट सब धोखा दे चुके थे उसे। इस लाइफलाइन के लेने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑप्शन बी हॉकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं चमकने लगे। उसने अपने दिमाग के सभी गोड़े खोलते हुए सोचा कि 6,40,000 के लिए इतना आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका जवाब बी नहीं डी होगा और वैसे भी रिस्क तो है ही नहीं। 3,20,000 तो जीत गई। यहाँ अमिताभ जी के सामने बैठकर इतनी आगे तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। उसने अमिताभ जी को डी लॉक करने को कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपका अंतिम फैसला है। उसने कहा, हाँ लॉक कर दीजिए। ओएला, कंप्यूटर जी ने भी डी ऑप्शन हरा कर दिया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे 6,40,000 का जय के ऑटोग्राफ वाला चेक मिल गया। वो बहुत खुश थी। कुर्सी से उतरकर कुद्दी भी मारी उसने। अमिताभ जी बोले कि हम सभी हॉकी को राष्ट्रीय खेल समझते हैं क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है। पर 2012 में एक स्टूडेंट ने जब ये आरटीआई डाली कि किस वर्ष हमने हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया, तो खेल मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने कभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा की ही नहीं है और हम एक सामान्य रूप से मान लेते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अब 12,50,000 के लिए जो प्रश्न था उसमें वो बहुत कंफ्यूज थी। प्रश्न था कि वॉलमार्ट, अमेज़न, इंडियन रेलवेज या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इनमें से कौन सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। उसके पास लाइफलाइन भी तो नहीं बची थी। उसे 6,40,000 भी बढ़िया सौदा ही लगा। उसने क्विट कर दिया। अगली सुबह नंदिता और उसके मॉम डैड केबीसी की यादों और अमिताभ जी के साथ ली गई ढेर सारी सेल्फियों के साथ दिल्ली की फ्लाइट में बैठ चुके थे। ये कंठ यहीं तक था। क्या आपके पास है 12,50,000 वाले प्रश्न का जवाब? कमेंट में लिखकर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कोरोना से बचें और बचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।